काफ़ी सालों पहले एक खूंखार सा जंगल था जो शमशान नगर के पास पड़ता था। उस जंगल की गहराई में एक डायन थी जो काफ़ी सालों से तपस्या कर रही थी कि उसका शिकार वहाँ पर आए। वो एक भटकी हुई आत्मा थी जिसे अपना इंतकाम चाहिए था। जो भी गांव वाला वहाँ से गुजरता वो उसको मार के रखती थी। कुछ हफ्ते बाद जब इलेक्शन की शुरुआत हुई तो नाना पाटेकर वहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए आया और अपनी कैंपेन करने के लिए गांव में गया। नेता ने गांव जल्दी पहुंचने के लिए पुलिस ऑफिसर के साथ एक शॉर्टकट रास्ता लिया जो जंगल के बीच से जाता था और उस चुड़ैल का घर भी वहीं था। अचानक ही उनके सामने एक मरा हुआ कौवा आके गिर गया। अरे संजय, ये क्या? ये तो जंगली जानवरों का इलाका है। तुम मुझे कहाँ से लेकर आ गए हो? शॉर्टकट का कहीं हमें नुकसान ना हो। सर, ये बिल्कुल सेफ रास्ता है। मैं ये रास्ता रोज लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता और ये जंगल के बीच से थोड़ी साइड की जगह है। वो लोग जंगल के बीच से नहीं जाते और एक साइड सा रास्ता लेकर वहाँ से गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा फुल शराब में टुन होकर उस जगह से गुजरने लगता है। अचानक ही वहाँ पर वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है। अरे भैया, कौन है तू? इतनी ग्रीन ग्रीन क्यों नजर आ रही है? क्या ज्यादा पालक खा ली के तूने? हट मेरे आगे से, जल्दी घर जा रहा है मैंने। वह चुड़ैल उस टुन्न आदमी को देखती रहती है और उसका जवाब नहीं देती। अरे मैंने घर जाना है, बीवी बड़ी मारेगी, हट जा आगे से। बड़ी तू ग्रीन ग्रीन बनी घूम रही है, कहीं यहीं पर अकड़ ना निकाल दूं तेरी मैं। हट आगे से। बच्चों, आज से पहले वहां पर उस चुड़ैल ने किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन उस नेता के आने के बाद चुड़ैल का गुस्सा अजीब ही भड़क गया। उसने उस बेवड़े आदमी को वहीं पर ही अपनी तलवार से मार दिया। रोज कोई ना कोई गांव वाला वहां पर मरा हुआ पाया जाता। ऐसा ऐसा गांव वालों की तादाद कम होती जा रही थी और लाशों की तादाद बढ़ती जा रही थी। एक दिन वहां पर एक साधु आया। उस साधु ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, उसे महसूस हो गया कि यहाँ पर बुरी शक्तियों का वास है। वो एक जगह पर जाकर बैठकर तपस्या करने लगा। मुझे पता है इस गांव में कोई ना कोई बुरी शक्ति है और इनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। कल मैं इन गांव वालों से पूछूंगा कि इनका क्या मसला है। अगले दिन साधु जब सोच ही रहा होता है कि उनके पास जाऊं, तो गांव वाले उसके पास खुद ही आ जाते हैं। साधु जी, हमारे यहाँ पर हत्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। रोज कोई ना कोई आदमी मरा हुआ पाया जाता है। बेटा, तुम्हारे इस जंगल में बुरी शक्तियों का वास है जो यहाँ पर तुम्हें कभी जिंदा नहीं रहने देगी। लेकिन बाबा जी, आज से पहले यहाँ पर कोई ऐसे काम नहीं हुए, ना किसी गांव वाले का खून हुआ। बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ पर कोई नया आदमी आया है जिसकी वजह से वो चुड़ैल बहुत गुस्से में आ गई है। हमें उस नए आदमी को ढूंढना होगा और वजह पता करनी होगी। बाबा जी, आप सही कह रहे हैं। हमारे इस गांव में एक नेता आया है, उसके बाद ही ये खून होना शुरू हो चुके हैं और उस नेता का नाम नाना पाटीकर है। उसी वजह से ये खून होना शुरू हुए हैं। जल्दी से बेटा उसका पता बताओ, वो कहाँ पर? मुझे उस नेता से मिलना है, जल्दी चलो। ये बात सुनकर गांव वाले उस बाबा को उस नेता के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन गांव वाले डर जाते हैं और सिर्फ अकेला ही बाबा उस नेता के पास जाता है। बाबा कहता है, अरे तुम हो नाना पाटीकर? जी स्वामी, मैं ही हूँ नाना पाटीकर। क्या कोई काम है आपको? बताएं, क्या हुक्म है आपका? बेटा, अगर तुम संजली के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे पे आ जाओ, बगैर कुछ सवाल पूछे। बाबा को उस चुड़ैल का नाम पता चल चुका था। नेता को भी उसका राज पता था, इसलिए वो चुपचाप बाबा के पीछे जाने लगता है। जाते जाते अचानक बाबा उसे कहता है, बेटा मैं एक काम कर रहा हूँ, तुम्हें फिर मैं आके मिलता हूँ यहीं पर। बाबा उसे ये कहकर अपने काम के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाबा उसे बीच जंगल में ले आता है और उसको कुछ बताने की कोशिश करता है। बेटा, तुम संजली को जानते हो? तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो चुड़ैल बनकर अभी तक भटक रही है? बाबा जी, आपको पता तो है कि मैं एक नेता हूँ और नेतागिरी में ऐसे अक्सर खून हो ही जाते हैं। वो तो मेरी एक आम सी नौकरानी थी। उसने मेरे लिए थोड़ा काम किया तो मैंने उसका दंगों में ऐसे खून करा दिया। बाबा जी, आप उससे मेरी जान छुड़ाएं, मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा।
वैसे भी बाबा जी आपको पता ही है कि इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, मैं इन घपलों में नहीं पड़ना चाहता। बाबा उसे कहता है, सही है बेटा, तेरी जान तो मेरे हाथों से ही छूटेगी। नेतागिरी में खून आम बात है, ये तुम नीच लोगों की सोच है। अब मैं तेरा खून करके चुड़ैल लोक में अमर हो जाऊंगी। अरे संजली, तुम तो मेरी वफादार थी, अगर मैंने तुम्हारा खून कर दिया। उस चुड़ैल ने उस बाबे को भी मार दिया था उस टाइम। अब उसने उस नेता नाना पाटेकर को मार दिया। अब उस चुड़ैल का इंतकाम खत्म हो गया था। अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई।